जय हिंद दोस्तों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। देखिए चैप्टर होते हैं दो, कार्य और समय, इसके साथ में लगा होता है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। तो दोनों चैप्टर सेम हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क को पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम में कोई आवश्यकता नहीं है। और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन ना बने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन ना बने। चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ना बनेगा, चलेगा, प्रॉफिट लॉस से ना चलेगा, बनेगा, या किसी और चैप्टर से ना बनेगा, चलेगा। लेकिन दो चैप्टर कौन कौन से, वर्क एंड टाइम और इसके साथ में लगा होता है पाइप एंड। एक ही चैप्टर है, कहने को दो हैं लेकिन ये एक ही यूनिट है। धमाल में नहीं देखा था, कहने को दो थे लेकिन एक ही यूनिट थे, नहीं याद आया? ठीक है, आदि और मानव। अरे धमाल में नहीं थे आदि मानव, वो कहने को कितने थे? दो, लेकिन वो एक ही यूनिट थे। ठीक है, ये चीज एक ही थी। और इसके साथ में इसके साथ में हमने दूसरा चैप्टर था नंबर सिस्टम। इन चैप्टर से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, कोई कुछ कर ले। ठीक है, तो जो वर्क एंड टाइम है ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। इसमें तीन चीजें काम करती हैं, तीन चीजें काम करती हैं। आपकी क्षमता, आपने कितना काम किया और कितने दिन किया। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मैं एक दिन में एक मार्कर बना सकता हूं तो मेरी क्षमता है। मैं अगर एक दिन में एक मार्कर बना सकता हूं तो एक मार्कर बनाने की मेरी क्षमता है। अगर मैं एक दिन में 7 मार्कर बना सकता हूं तो एक दिन में 7 मार्कर बनाना मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता है। तो अगर मुझसे कह दिया जाए मैं एक दिन में अगर 7 मार्कर बनाता हूं तो 3 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 21 बना लूंगा, नहीं बना लूंगा? तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ पढ़ी होगी आपने कि जैसे आप स्कूटी या गाड़ी या बाइक किस में चलाते हैं, जैसे आपकी स्पीड करो 40 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, तो 40-50 का है स्पीड। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे? 40 क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे तो तुम कह दो कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलना है, तुम पलायन बेग पार कर जाओ, लौटे नहीं आओ पृथ्वी पे, ना आवे समझ में। चला लियो स्कूटी। हाँ सोहानी, स्कूटी चलाना तुम इसी स्पीड से। हाँ 11 ज़्यादा थोड़ी, 11.2 किलोमीटर। अरे तुम तो 40-50 चलती होगी, क्या चलती होगी? कम से कम 40 चलती होगी ना, तो 40 इतना चला सकते हो ना। बस ध्यान का, घंटे जगह क्या कर दिया मैंने, बस हाँ चलना है। उसके बाद आप पृथ्वी से बाहर चले जाओगे, अंतरिक्ष में घूमते रहोगे, लौट के ही नहीं आओगे। सही है? हाँ, अब सुनो मेरी बात। स्पीड बराबर हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता है। तो यहीं पर स्पीड को हम कहते हैं क्षमता। स्पीड हमारी क्षमता, गाड़ी चलाने की स्पीड हमारी कितनी क्षमता है, तो इसको कहते हैं क्षमता, या कह लो एफिशिएंसी, या कह लो एफिशिएंसी। क्षमता कह लो या एफिशिएंसी। डिस्टेंस चलने का मतलब है कितना वर्क किया है, कितना वर्क किया है, कितना वर्क, WORK। और टाइम तो टाइम होता ही मेरे भाई, टाइम तो टाइम होता ही। मैं ये कह रहा था अगर एक दिन में मैं 4 मार्कर बनाता हूं तो 4 मार्कर बनाना मेरी क्षमता है। अगर मैं एक दिन में 4 मार्कर बनाता हूं तो 3 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 12 बना लूंगा, नहीं बना लूंगा? तो ये 12 आया कैसे? मैं आपने कहा कि भैया एक दिन में तुम 4 मार्कर बना रहे थे तो एफिशिएंसी का रख दिया 4, वर्क निकालना था और दिन कितने लगने थे? 3। तो यहाँ से आपका वर्क आ गया 12। आ गया नहीं आएगा? तो इन्हीं में तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना है। इससे पहले आप टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर देख ही चुके हैं, तो उसी का पूरा हेल्प लेके आपका वर्क एंड टाइम खत्म कर देना है। वर्क एंड टाइम में कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है, पूरा अर्थमेटिक में ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि वर्क एंड टाइम में 3 चीज़ें काम करती हैं। नंबर है इफिशिएंसी, जो एज ए स्पीड होती है, इफिशिएंसी एज ए स्पीड होती है। और डिस्टेंस मतलब कितना काम किया या कितना चले। और क्या होता है? टाइम। अगर मैं एक दिन में 7 मार्कर बना सकता हूं तो 10 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 70 मार्कर बना लूंगा। अगर मैं 10 मार्कर को, मेरी बात को सुनना, 10 मार्कर को 5 दिन में बनाया, 10 मार्कर 5 दिन में बनाए, 10 मार्कर 5 दिन में बनाए, तो एक दिन मेरी क्षमता कितनी रही होगी? 2। मेरी क्षमता कितनी रही होगी? 2। आप अपने आप कर पा रहे हैं? मैं जितने भी क्वेश्चन बोलूंगा आप अपने आप बोलते रहेंगे। मैंने कहा मैं 70 मार्कर को 15 दिन में, 70 मार्कर को 14 दिन में बना सकता हूं। 70 मार्कर 14 दिन में बना सकता हूं तो मेरी क्षमता कितनी है? 5, क्योंकि 14 पंजे 70। एक दिन में 13 मार्कर बना सकता हूं तो 4 दिन में कितने मार्कर बनाऊंगा? 52। क्या आपको कोई लग रहा है कि इस चीज का यूज कर रहे हैं? नहीं, अपने आप हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं कहूं कि एक दिन में 7 मार्कर बना सकता हूं तो 15 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 105। अब मैं कहूं 100 मार्कर को 20 दिन में बनाता हूं, मैं 100 मार्कर को 20 दिन में बना सकता हूं, तो बताओ 5, एक दिन में 5। मैं कहता हूं कि मैं 100 मार्कर बनाने हैं, मुझे कितने मार्कर बनाने हैं? 100 मार्कर बनाने हैं मुझे, और मैं एक दिन में 5 मार्कर बना सकता हूं, कितने दिन लगेंगे? 20। सारा सब कुछ खेल कर रहे हो अपने आप।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, इसमें कुछ भी कह दे, चाहे ये कह दे, ये कह दे, तीन में से कोई भी चीज कह दे, निकाल दोगे आप बिना फार्मूले की आवश्यकता, मतलब बिना लिखे। बात मैं आपसे ये कह रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई ना कोई सेम काम होगा, वो मुझसे भी कराया जाएगा और आपसे भी कराया जाएगा। सेम काम होगा, मुझसे भी कराया जाएगा और आपसे। कहा जाएगा कि एक कोई काम है या इतने 3 मार्कर बनाने हैं, कितने मार्कर बनाने हैं, 3 मार्कर, या कुछ भी काम करना है, डजंट मैटर। तो वो काम मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, आप 12 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं कोई काम 10 दिन में कर सकता हूँ, सेम काम आप 12 दिन में कर सकते हैं, तो इफिशिएंसी मेरी ज़्यादा है कि आपकी? मेरी ज़्यादा है। जो बंदा किसी काम को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको पानी से भरना है, मैं 10 घंटे में भर सकता हूँ, आप 12 घंटे में भरेंगे, तो क्षमता मेरी ज़्यादा है कि आपकी? हमारी क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि हमने 10 घंटे में भर दिया, आपने कितने घंटे में भरा है? 12 घंटे में भरा है। सही बात है, नहीं बात है? यही होता है डिस्टेंस का। अगर 50 किलोमीटर चलना है, मैं 10 घंटे में पहुँच गया, आप 12 घंटे पहुँचे, तो स्पीड किसी ज़्यादा है? मेरी। सेम कॉन्सेप्ट होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इस मटके को अगर भरना है, मैं 7 घंटे में भर देता हूँ, आप 3 घंटे में भर देते हैं, तो क्षमता किसकी ज़्यादा है? आपकी। समझ में आया? पर ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर काम कहेगा नहीं कितना काम है, कह देगा एक काम है जिसको मैं 10 दिन में करूँगा, आप 12 दिन में करेंगे, तो बताओ मिलके कितने दिन में करेंगे? ऐसा कैसे करेंगे? देखो, अगर मार्कर बनाने थे, मेरी बात को सुनना, अगर हमें 50 मार्कर बनाने हैं, कितने मार्कर? 50 मार्कर को मैं 10 दिन में बना सकता हूँ, तो मैं एक दिन में कितने बना रहा हूँ? 5। अगर मार्कर बनाने हो कितने? 50, और मैं एक दिन में कितने मार्कर बना सकता हूँ? 5, तो मैं कितने दिन लूँगा? 10। तो कितने दिन लूँगा? 10 दिन लूँगा। कोई दिक्कत है? और 50 मार्कर को आप 10 दिन में बना सकते हैं, तो आप एक दिन में कितने बना देंगे? मतलब अगर आप एक दिन में 10 मार्कर बना सकते हैं, तो आप कितने दिन लेंगे? 5। और हम दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 15 मार्कर बनेंगे, नहीं बनेंगे? अब यहाँ पर होता क्या है कि आपसे 50 कहेगा नहीं, आपसे 50 कहेगा नहीं, कहेगा कोई काम है, कोई काम है, मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, आप 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब इनके लिए क्या करना है? इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका यूज करना है। वो क्या है? देखिए, टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। सही है? मैं कहूं कि मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, आप उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, आप उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। लोग कोई दिक्कत? लेकिन काम नहीं बताएंगे ये लोग। ये लोग काम, अगर काम नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? यानी कि काम तो सेम होगा, काम तो सेम होगा। कहेगा कि मैं किसी काम को, मिस्टर ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मिस्टर बी है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बट ये नहीं कहेगा काम कितना है, बट ये नहीं कहेगा काम कितना है। तो क्या करना? 10 और 15 के बीच का एलसीएम मान लेना, क्या? 30। आप टोटल काम कितना मान लेना? 30। इन्होंने कहा तो नहीं है ना। जब कहा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने सब से मानेंगे ना। तो हम क्या मान लेंगे? 30। अगर 30 काम को 10 दिन में कर रहा है मेरे भाई, अगर 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 3। और दूसरा वाला कितना कर रहा होगा? 2। करेगा, नहीं करेगा? समझिए, अगर कोई बंदा ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और दूसरा बंदा बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना मान लेंगे? 30। टोटल काम कितना मान लेंगे? 30 क्यों माना? उससे फायदा क्या हो गया कि भैया आप कह दिया, अच्छा 30 मार्कर को 10 दिन में बना रहे हो, तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 3। और 30 मार्कर को 15 दिन में बना रहे हो, तो एक दिन में कितने बना रहे हो? 2। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ए एक दिन में 3 मार्कर बनाता है और बी एक दिन में 2 मार्कर। ये दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? 5। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 2 दिन में 10, फिर 2 दिन में 10, फिर 2 दिन में 10, तो कितने दिन आ गए? 6 दिन में 30। 30 नहीं आया समझ में? इसको मैं समझा रहा हूं फिर से। यदि कोई बंदा ए एक काम को 10 दिन में करता है और दूसरा बंदा बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिन में कर सकता है, तो काम नहीं बताएंगे ये लोग। तो काम आप अपने हिसाब से मान लें। काम क्या माने? इन दोनों का एलसीएम। क्यों? कि नंबर आसान हो जाएंगे। 30 मानने से क्या हुआ कि क्योंकि वर्क को टाइम से भाग तो करना है, तभी तो आएगी इफिशिएंसी। आएगी नहीं आएगी? अब खुद सोचो, 30 मार्कर को 10 दिन में बना सकते हो, तो एक दिन में कितने बनाते होगे? 2। बिना फार्मूले क्या रहा है? अगर 30 मार्कर को आप 10 दिन बना लिए, 30 मार्कर कितने दिन बना लिए, तो आप एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होगे? 3। और 30 मार्कर को 15 दिन बना लिए, तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो ना है? अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे? 5। अरे 3 मार्कर ये बनाएगा, 2 मार्कर ये बनाएगा, एक दिन में 5, फिर एक दिन में 5, फिर एक दिन में 5, करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे करना, ऐसे थोड़ी है। तो आप क्या करो, एक दिन में 5 और काम कितना करना है? 30। अरे सुन तो लो, एक दिन में कितने मार्कर बना रहे हैं? 5। दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं और आपको इन दोनों का समय बताना डायरेक्ट। तो ऐसे तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी है। तो
ए प्लस बी का अगर आपको समय बताना है तो मार्कर कितने बनाने हैं 30 और इनकी क्षमता कितनी है 5, तो कितने दिन लगेंगे 6। ये सवाल रहेगा। आपको जिसका भी समय निकालना है उसी की क्षमता से तो भाग करोगे। अगर ए का समय निकालना है तो ए की क्षमता से भाग करोगे, बी का समय निकालना है तो बी की क्षमता से भाग करोगे, ए प्लस बी का समय निकालना है तो ए प्लस बी की क्षमता से भाग करोगे। समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि क्या होता है, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, नहीं होता है? अगर इफिशियंसी निकालनी है तो वर्क को कैसे भाग करोगे? टाइम से। अगर टाइम निकालना है तो वर्क को कैसे भाग करोगे? इफिशियंसी से। क्यों? क्योंकि टाइम इधर भी आ सकता है और वर्क अपॉन इफिशियंसी ऐसा भी हो जाएगा। और अगर टोटल वर्क निकालना है तो टाइम और इफिशियंसी क्या कर दो? गुणा कर दो। इसको याद मत करना इन 3 फार्मूलों को, ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। इन चीजों को समझते रहना बस। तुम कौन सा नशा कर रहे हो यहां बैठ के? हैं? ये वाली खोलो, ये वाली पेज को खाली रहने दो बस। समझ पा रही थी बात? अब दूसरा क्वेश्चन कैसे कहेगा, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। अभी यहां प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है, मैं कह दूं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल काम कितना मान लो इन दोनों का एलसीएम, टोटल काम कितना मान लो इन दोनों का, और 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। अब एलसीएम लेने का एक तरीका होता है। एलसीएम आप ऐसे मत लेना कि 20 यहां लिखा और 25 यहां लिखा फिर फैक्टर लिखे ही करने लगे ना। एलसीएम होता है हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर, एलसीएम होता है हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत करना। कि एलसीएम होता है हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 25। तो सबसे बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है यदि छोटा नंबर उसको काट पाए। क्या 25 को 20 काटेगा? नहीं। तो इसका 25 का डबल करो 50। क्या 50 को 20 काटेगा? नहीं। 25 का ट्रिपल करो 75 काटेगा? नहीं। 25 चौका 100, 100 को 20 काटेगा? यस। तो टोटल वर्क कितना मान लिया? 100। अब सोचिए कि 100 मार्कर को ए 20 दिन में बना पाता है, 100 मार्कर को ए 20 दिन में बना सकता है, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 5 बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा? 100 मार्कर को बी 25 दिन बना सकता है, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 4। और ऐसे करना चाहो तो ऐसे लिख लो, और अच्छा लगता है ऐसे लिख लो, ये बढ़िया लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे लिख लो, कुछ भी कर लो। समझ में आया नहीं आया? तो अगर 100 मार्कर को 20 दिन बना रहा है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 5। और 100 मार्कर को 25 दिन बना रहा है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 4। अगर आपको ए प्लस बी का समय चाहिए कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, तो मार्कर कितने बनाने हैं? 100। और इन दोनों की क्षमता कितनी है? 9। 100/9 इसका आंसर। अब क्वेश्चन पे आए, अब क्वेश्चन पे आए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको नीचे करो ना, ऑप्शन क्या कर रहे हो बस। ए काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिनों में? तो ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम क्या मान लो इन दोनों का? एलसीएम। एलसीएम होता है हमेशा बड़ा वाला यदि छोटा वाला नंबर उसको काटे। क्या 30 को 20 काटेगा? नहीं। तो 30 का डबल कर लो 60। क्या 60 को काटेगा? यस। अब बताओ 60 मार्कर को 20 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 60 मार्कर को 30 दिन बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? और आपसे क्या पूछा है? दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब आपसे पूछा ए प्लस बी का समय। आपसे क्या पूछा? ए प्लस बी का समय। काम कितना करना है? 60। और दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। बात सही है। और सिर्फ इसी का ध्यान रखना, यही कंकाल आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। इस चैप्टर को तो गोली मारो, अगला चैप्टर भी खत्म कर देगा, सिर्फ ये कंकाल। समझ में आया? यहां पर क्या होता है? ये टाइम, यहां पर क्या होता है? वर्क, और यहां पर क्या होता है? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता है। अगर 60 मार्कर यानी 60 काम करना है ना, 60 काम करना है और 20 दिन में कर लेते हो तो एक दिन में कितने करते होगे? 3। 60 काम 30 दिन में कर लेते हो, एक दिन में कितना काम कर रहे हो? 2। अब दोनों को मिला दिया तो एक दिन में 5 काम होगा। अरे काम तो 60 ही रहेगा, काम तो 60 ही रहेगा, बस इसे 2 लोग कर रहे हैं। उसे कितने लोग कर रहे हैं? 2 लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, ये तो आ गया ना सर?
कह रहा है ए और बी अलग अलग 6 और 12 दिनों में, यानी ए 6 दिनों में करता है, ये 12 दिनों में करता है, तो एलसीएम होता है हमेशा सबसे बड़ा वाला। यदि छोटे वाले नंबर उसको काटें तो क्या 12 को 6 काटता है? यस। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12। अब बताइए कि 12 काम को 6 दिन में किया जा सकता है, तो एक दिन में कितने? 12 काम को 12 दिन में किया जा रहा है, तो एक दिन में कितना? कह रहा है तदनुसार दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी का तुमसे पूछा है समय, तो ए प्लस बी का समय क्या आ जाएगा? 12/3। 12/3। और 12/3 क्या होता है? 4 इज द आंसर। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सब कुछ बढ़िया। चलो फिर आगे। देखो, राज और राम मिलकर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, राज प्लस राम किसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं? 10। ठीक है। और राज अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 12। राज अकेला कितने दिनों में कर लेता है? 12। सुनो, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, राज उस कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मेरी बात को सुनो, राज प्लस राम कितने दिनों में कर रहे हैं? 10। और राज अकेले कितने दिनों में? तो काम सेम होगा, काम अलग अलग होगा? काम तो सेम होगा। तो सेम काम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने का हमारा तरीका अलग होता है। हम लेते हैं एलसीएम सबसे बड़ा वाला नंबर। अगर बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होगा, यदि बड़े वाले नंबर को छोटा नंबर काटे, क्या 12 को 10 काटेगा? नहीं। 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। क्या आ जाएगा? 60। अब सोचिएगा कि 60 मार्कर को 10 दिन में बना देते हैं, तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 6। 60 मार्कर को 12 दिन में बना देंगे, तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 5। राज एक दिन में कितने मार्कर बनाता है? 5। जो राज है वो एक दिन में कितने मार्कर? और राज और राम मिलके 6, तो राम मार्कर एक दिन में एक ही बनता होगा। नहीं आया समझ में? आया? सुनिएगा, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि राज और राम किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 10। और राज अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेता है? 12। तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम मानोगे नहीं मानोगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब बताइए कि 60 मार्कर को राज और राम मिलके 10 दिन में बना लेते हैं, तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होंगे? 6। बना रहे होंगे नहीं बना रहे होंगे? 60 मार्कर को राज अकेले 12 दिन में बना लेता है, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 5। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि राज एक दिन में 5 मार्कर बनाता है, राज और राम मिलके 6 मार्कर बनाते हैं, तो राम एक दिन में 1 ही मार्कर बनाता हो। अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राज प्लस राम कितने मार्कर बनाते हैं? 6। और राज एक दिन में अकेले कितने बनाता है? 5 प्लस राम बराबर 6। तो आप एक क्वेश्चन बनाते रहिए, ऐसे करके लिखिए एक, ये मजा नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट इस चीज को सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं कि राज अकेले एक दिन में 5 मार्कर बना रहा है, राज और राम मिलकर एक दिन में 6 मार्कर बना सकते हैं, तो राम डायरेक्ट एक दिन में 1 मार्कर बनाएगा। राम की क्षमता कितनी है? 1। राम की क्षमता कितनी है? 1। कोई दिक्कत है? यानी कि जो राम की जो क्षमता है वो कितनी है? 1। अब काम किससे कराना है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन देखिए। तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कोई बात नहीं, तो राम का समय चाहिए, राम का समय। तो भैया काम कितना कराना है? पूरा, मतलब 60। और इनकी क्षमता कितनी है? 1। तो कितने दिन लगेंगे? 60। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। कोई दिक्कत? एक बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में छप जाएगा ये, है ना? स्लोली स्लोली बढ़ते रहिए, स्लोली स्लोली बढ़ते रहिए। नेक्स्ट सवाल। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको कोई काम करने के लिए भेजा, आप आधा काम 3 दिन में करके लौटाए, तो अगर आप पूरा काम करते कितने दिन लगते? अगर आप आधा काम 3 दिन में करके लौटाए तो पूरा काम करते तो कितने? अगर आप 1/6 काम कराए 2 दिन में, तो पूरा काम 12 दिन। कैसे समझते हैं? एक काम का 1/6, जो ए है ना, ए वो 1/6 काम कितने दिनों में करता है? मैं आपसे कहूं, आप 1/2 काम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप 1/2 काम 7 दिन में करते हैं, तो आप पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे? 7 × 2 करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? तो अगर ऐसे ही 1/6 काम 5 दिन में कर सकते हो, तो जो ए है वो कंप्लीट काम 30 दिनों में करेगा या नहीं करेगा? जैसे आपने कहा 7 में 2 से गुणा करी, तो ये भी करेगा नहीं करेगा? बात सही है।
अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। जो बी है ना, बी वो 2/5 काम, 2/5 काम कितने दिनों में कर सकता है? 8। तो बी कंप्लीट काम कितने कर लेगा? 8 × 5 लेकिन बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कोई बात नहीं, करो पेज खाली। अब देखिए, ए अकेले 30 दिनों में करता है और बी अकेले, तो टोटल काम क्या होगा इन दोनों का? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। टोटल काम क्या होगा इन दोनों का? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि एलसीएम होता है हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर, यदि छोटे वाले नंबर उसको काटे तो टोटल काम कितना मान लिया? 60। अब बताइए कि 60 काम को 30 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितने कर रहे हो? 2। 60 काम को 20 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितने कर रहे हो? 3। अब आपको दोनों से कराना है ना, अब आपको दोनों दिन से कराना है ना। ए प्लस बी का समय तो कितना आ जाएगा? 60/5, कितना आ जाएगा? 12। ये आंसर है। ये पूरा लिख रहा हूं, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1/6 काम 5 दिन तो पूरा काम 30 दिन, 2/5 काम 8 दिन तो पूरा काम 20 दिन। इसी को आवश्यकता नहीं ऊपर वाली लिखने की, इतना लिखना है बस। और थोड़ी देर के बाद ये कंकाल भी खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं ना, तो पहले एरो एरो लिखते रहते हैं, उसके बाद एरो खत्म हो जाता है। कहाँ जाता है एरो पता नहीं, लेकिन पहले हेल्प तो उसी की लेते हैं। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े? अरे कब बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट सवाल। चाहे 3 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, डरने वाले नहीं हो आप लोग। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने घंटे में? 2 घंटे। ए अकेला उस कार्य को कितने घंटे में? 6 घंटे में। और बी 5 घंटे में करता है। और बी कितने घंटे में? 5 घंटे। तो पूछा सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो हमें अगर सी की क्षमता पता चल जाए तो हम काम कर जाएंगे। तो टोटल काम क्या मानो? इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30, क्योंकि एलसीएम होता है सबसे बड़ा वाला नंबर। एलसीएम मानेंगे 6। क्या 6 5 को काटेगा? 6 जो 5 से कटेगा? नहीं। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, अपने आप आ जाएगा क्या? 30। अब बताइए 30 मार्कर को अगर 2 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 15। 30 मार्कर को 6 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 5। 30 मार्कर को 5 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 6 बना रहे होगे, नहीं बना रहे होगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15। अरे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15। अब ए की क्षमता कितनी है? 5। और बी की क्षमता कितनी है? 6 प्लस सी बराबर 15। तो सी बराबर 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 4। सी की क्षमता कितनी हो गई? 4। अगर सी की क्षमता 4 हो गई तो सी का समय चाहिए ना तुमको। सी का क्या चाहिए? समय। मार्कर कितने थे? 30। इनकी क्षमता कितनी है? 4। तो ये 7.5 आ जाएगी। 7 सही बटा 2 दिन। ये बात से फर्क नहीं पड़ता ये घंटे हैं, दिन हैं, साल है, महीने हैं, क्या है। समझ में आया? क्योंकि जो भी आंसर होगा घंटे में तो घंटे में आंसर आएगा, मिनट है तो मिनट में आएगा। फिर से देखिएगा एक बार सवाल को कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 2। और ए अकेला उसी काम को, और बी अकेला उसी काम को, और जो काम ना बता रहे, कह रहे बे काम है, बे काम है, बे काम है। जब बे काम है तो अपनी मर्जी मानेंगे। नया समझ में आया? जब तुम कह रहे हो कि बे काम है तो बे काम तो हमारी मर्जी से मानेंगे। तुम तो ड्रग्स बेच दो। नहीं समझ में आया? तुमने कह रहे हो काम है, कौन सा काम है? ये कह देना इतना काम है। अगर बे काम करना है, बे काम, हम तो ठीक है बे काम कर रहे हो तो समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हो। तो काम अपने हिसाब से मान लेंगे। अरे काम अपने हिसाब से मान लेंगे। काम कितना मान लिया? 30। अब बताइए 30 मार्कर को 2 दिन में बना लेते हो तो एक दिन में कितने बना रहे हो? 15। 30 मार्कर को 6 दिन में बना लेते हो तो एक दिन में कितने बना लोगे? 5। 30 मार्कर को 5 दिन में बना लेते हो तो एक दिन में कितने बना लोगे? 6। कोई दिक्कत है? अब बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है, तो सी की क्षमता अपने आप निकल आएगी। और काम किससे कराना है? सी से। तो क्षमता किसे लगाओ? सी की। एक बात बताओ, अगर 70 मार्कर मुझसे बनवाने हैं तो मेरी क्षमता तो लगाओगे। अगर मैं एक दिन में एक ही मार्कर बनाता हूं तो मैं कितने 70 दिन लूंगा। और मैं अगर एक दिन में 2 मार्कर बनाता हूं तो 35 दिन लूंगा। मैं एक दिन में 7 मार्कर बनाता हूं तो 10 दिन लूंगा। एक दिन में 14 मार्कर बनाता हूं तो, और एक दिन में 35 मार्कर बना लूं तो, और एक दिन में 70 मार्कर बना लूं तो। अगर समय बाबू, अगर समय मेरा निकालना है तो क्षमता भी तो मेरी देखो ना।
समय मुझसे निकालना, क्षमता तुम सबकी देख रहे हैं। सबकी क्षमता देखने से क्या, जिससे काम कराना उसकी क्षमता देखो, उसकी क्षमता कितनी है। समझ में आया? ठीक है, तो हमें बताना था सी का समय। तो भैया 30 मार्क बनाने, लेकिन बेचारे एक दिन में कितने बना पाते हैं? 4। तो कितने दिन ले लेंगे? 7.5। ये सवाल का आंसर आ गया। सही है? सही है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, जिसे ए अकेला 28 दिन में खोद सकता है। बी अकेला उसे कार्य को कितने दिनों में खोद पाएगा? देखिए, ए और बी मिलकर एक खाई को कितने दिनों में खोद सकते हैं? 12। जिसे ए अकेला कितने दिनों में खोद सकता है? 28 खोद सकता है। तो पूछा है बी अकेला। सुनो, तो बी की क्षमता निकालनी है। कह रहे हैं ए और बी 12 दिन में और ए अकेले 18 दिन में। तो काम इन दोनों का मान लो। काम क्या मान लो? 12 और 28 का एलसीएम 84। 28 3 84, 12 7 84 होता है नहीं होता है? 84। अब बताइए 84 मार्कर को ए और बी 12 दिन में बना लेते हैं तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 7। 84 मार्कर को 28 दिन बना लेते हैं तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 3। अब खुद सोचिएगा, ए अकेला एक दिन में कितने मार्कर बनाता है? 3। और ए और बी कितने मार्कर बनाते हैं? 7। तो बी 4 मार्कर बनाता होगा, नहीं बनाता होगा? तो बी की क्षमता 4 है नहीं है? अरे बी की क्षमता 4 है या नहीं है? तो तुम्हें क्या चाहिए? बी का समय चाहिए। और 84/4 बोले तो 21। समझ में आया या ना आया? 21 आया? हाँ, सही है। अरे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12। और ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर रहा? काम बता नहीं रहे तो काम तो हम अपने हिसाब से मानेंगे। काम मान, अरे टेढ़ा मेढ़ा नंबर मान के ये नंबर टेढ़े मेढ़े आएंगे। ये मान लो 100 मान लो, तो 12/100 कितना आएगा? 8.5। और 12/28 ये पता नहीं क्या क्या आएगा। तो डेसिमल टेढ़े मेढ़े नंबर आएगा, इसलिए काम को अपने श्रद्धा अनुसार मान लो। जब मानना ही है तो कुछ अच्छा माने। सही है, आगे बढ़े। 84। तो बताइए 84 मार्कर को 12 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे हो? 7। और 84 मार्कर को 28 दिन बना रहे हो तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे हो? 3। कोई दिक्कत है? सोचिएगा कि ए एक दिन में 3 मार्कर बनाता है और ए और बी 7 मार्कर बनाते हैं, तो जो बी कितने बना रहा होगा? 4। हमें बी का समय चाहिए था, तो 28/4 क्या हो जाएगा? 21। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अगला सवाल, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए काम को कितने दिनों में? 4। और बी उसी काम कितने दिनों में? यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा दिनों में। काम कितना मान लो? 12। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब बताइए 12 मार्कर को 4 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में, 12 मार्कर को 6 दिन में तो एक दिन में। तुम्हें बताना ए प्लस बी दोनों का, ए प्लस बी दोनों का समय बताना मेरे भाई। तो 12/5, यानी कि 12 दून 5 दूनी। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? समझ पा रहे हो? सही है। तो इस क्लास में इतने क्वेश्चन रखेंगे। अब बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें 350 क्वेश्चन करीब, 350 400 करीब है, सब निपटाएंगे। सही है? तो जितना कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। कॉन्सेप्ट में 2-3 बातें हैं, क्या? एफिशिएंसी, टाइम और वर्क। और ये बात सबको पता है। अरे खुद सोचो, एक दिन में 3 मार्कर बनाते हो तो 7 दिन में कितने मार्कर बना लोगे? 21। कोई दिक्कत? 50 मार्कर को 10 दिन में बना लेते हो, 50 मार्कर को 10 दिन में बना लेते हो तो एक दिन में कितने बनाते होगे? 5। अपने आप आ गया। 50 मार्कर बनाने हैं। कितने मार्कर बनाने हैं? सुनिए, 50 मार्कर बनाने हैं और मैं एक दिन में मात्र 2 ही मार्कर बना पाता हूं, तो मुझे कितने दिन लगेंगे? कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा, फार्मूले की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, अपने आप दिमाग में घूम रहे हैं। मैं फिर से क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं आपसे कि मुझे 70 मार्कर बनाने हैं। कितने मार्कर? और 35 दिन में बनाने हैं। 35 दिन के अंदर अंदर बनाने पड़ेंगे, तो एक दिन में कितने बनाने पड़ेंगे? 2। मुझे 70 मार्कर बनाने हैं। कितने मार्कर? और 14 दिन में बनाने हैं, तो एक दिन में कितने बनाऊं? 5। मेरे पास दिन है मात्र 7, मेरे पास दिन है मात्र, और मार्कर बनाने हैं 140, तो एक दिन में कितने बनाने पड़ेंगे? 20 बनाने पड़ेंगे। मेरे पास मार्कर बनाने हैं 200, मार्कर कितने बनाने हैं? और दिन है मात्र 5। मार्कर बनाने हैं 200, दिन है 5, तो एक दिन में कितने बनाने पड़ेंगे? 40।
मेरे लिए मार्कर बनाने हैं 200, मेरे लिए मार्कर बनाने हैं, और मेरे लिए एक दिन में मैं 50 मार्कर बना सकता हूं, तो मुझे कितने दिन लगेंगे? कुछ भी पूछ लो, आप फटाफट बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो? अगर फटाफट बोल पा रहे हो तो क्या दिक्कत है? तो लग रहा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम यूज कर रहे हैं। नहीं, इन बातों पे काम करेंगे, और जितने सारे क्वेश्चन हैं करते रहेंगे, मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।